मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो आपने सुना, साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो है बाकायदा मन से ऐलान किया कि आप नोट कर लीजिए कि अगले 6 महीने में लगभग 1 लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जी हां, साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा कि नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी खबर उन नौजवानों के लिए जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए। एग्जाम्स देने के बाद वो उनका जो नाम मेरिट लिस्ट में आया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, या फिर आ गया तो उन्हें नियुक्ति जो है अभी तक नहीं मिली। उन तमाम अभ्यर्थियों को अब जो है 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र तो साफ मिल जाएगा। ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कह दिया है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे आखिरकार कौन कौन सी वो भर्ती हो सकती है जिनके अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति पत्र इन 6 महीनों के अंदर मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है लगातार अभ्यर्थी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर उनका घेराव करते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते नजर आए कि उनकी नियुक्तियों का कुछ पता नहीं चल रहा है, एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो ब्रजेश पाठक के घर पर जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी फौरन जो है स्टूडेंट्स की बात सुनते हुए आयोग या विभाग को फौरन उनके चेयरमैन से बात की थी। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उन तमाम अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं वो देखकर उनको भी बुरा लगता है। उन्होंने भी बोर्ड और आयोगों के साथ जो है बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि तमाम ऐसे अभ्यर्थियों की जो शिकायतें हैं उन्हें फौरन सुनी जाए, और ये जो समय सीमा है उसको और सीमित करने की जरूरत है। अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसको लेकर साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा। तो आइए पहले भाषण सुन लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कौन कौन सी वो भर्ती हैं जिसके संभावित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है, और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, और 3 महीने परिणाम आने में। 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। दरअसल सरकार मिशन रोजगार के तहत विभिन्न विभागों में लंबित और नए पदों पर भर्तियों में तेजी ला रही है। भर्ती में साफ तौर पे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और प्रशासनिक सेवाओं के पद जो है वो मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने भर्ती आयोगों जैसे यूपी SSSC, यूपी PSC, यूपी PRPB को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएं। हालांकि सभी भर्ती बोर्डों को समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के भी निर्देश दिए गए। अब आइए जानते हैं कौन कौन सी वो भर्ती हो सकती हैं जिसमें जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को, जिनका क्योंकि एग्जाम जो है जिनका हो चुका है, रिजल्ट भी जो है लगभग उनका आना
तय है या फिर आ चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट बची है, तो उन एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस में सिपाही, सब इंस्पेक्टर या उससे संबंधित संवर्गों के पदों को जो है नियुक्ति पत्र मिल सकता है अगले 6 महीने के अंदर। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद जो है इसमें शामिल है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आई नहीं है, जो पिछले 8 सालों से नहीं आई है। तमाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अभी भी वो भर्ती की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के पद जो है इसमें आ सकते हैं, जिनको नियुक्ति मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो एएनएम, स्टाफ नर्स और डॉक्टरों के पद हो सकते हैं इसमें। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC में लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट जैसे जो भर्ती, जिनका साफ तौर पे नियुक्ति को लेकर, रिजल्ट को लेकर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर पिछले दिनों हमने देखा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर भी गए थे, तो उनकी भी नियुक्ति पत्र जो है उन्हें 6 महीने के अंदर, इस 6 महीने के अंदर मिल सकता है। तो 1 लाख अभ्यर्थी ये हो सकते हैं तमाम विभिन्न भर्तियों के, जिन्हें जो है ये भर्ती या नियुक्ति पत्र जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा मिल सकता है। तो ये एक बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख अभ्यर्थियों को साफ तौर पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप सोचिए 1 लाख नियुक्ति पत्र यानी कि लगभग 1 लाख परिवार, और उस परिवार में जो है उनके सदस्य की बात की जाए तो लगभग एक परिवार से भी अगर 4 जो है परिवार के सदस्य हैं, तो ये यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान को लेकर जो है एक तरह से बड़ा मूव देखा जा रहा है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,